देश की बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं और ऐसा ही एक उदाहरण जो सब लोगों ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, पहलगाम अटैक के बाद जो हालात बने थे भारत पाकिस्तान के बीच में, और भारत केवल एक कंट्री के साथ नहीं लड़ रहा था बल्कि 3 दुश्मनों के साथ लड़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ तो वो लड़ रहा था, लेकिन उसके साथ चाइना और टर्की के साथ भी लड़ रहा था, क्योंकि ये दोनों उसको, पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन देश की 2 बेटियां जो लाइमलाइट में आई, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को एक एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जब बेटियों की बात आए तो हमने भी सोचा कि आज देश की एक ऐसी बेटी से मिलते हैं, LOC बॉर्डर पर, यानी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ गांव, पुंछ जिले का मेंढर सब डिवीजन की तहसील मनकोट और उसका गांव छजला, जो कि सीमा के साथ सटा हुआ है। और यहाँ पर एक बेटी जो कि एक स्पोर्ट्समैन है, एक एथलीट है, ताइक्वांडो की प्लेयर है, और उसने एक इनिशिएटिव लिया कि जो गांव की बेटियां हैं, जो गांव की उनकी सहेलियां हैं, उनकी बहनें हैं, उन्हें आत्मरक्षक बनाया जाए, यानी सेल्फ डिफेंस सिखाई जाए। और सेल्फ डिफेंस किस तरीके से वो सिखाती हैं वो तो हम तस्वीरों में ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उस बेटी से भी हम बात करेंगे आज उससे डिटेल में कि किस तरह से वो इनिशिएटिव जो है उन्होंने लिया, और आज वो चाहती हैं कि देश में अपने इलाके का और अपने देश का नाम जो है वो रोशन करे। हमारे साथ नुसरत तबस्सुम है। हाय तबस्सुम, हाउ आर यू? कैसे हो आप? और सब फाइन? क्या चल रहा है आजकल? अभी तो जस्ट हमें एक कैंप ऑर्गेनाइज करा है सेल्फ डिफेंस का, तो उसी में बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, खुद पे। अच्छा, वो सारा उनको सेल्फ डिफेंडर। तो ये तबस्सुम है। तबस्सुम, मैं चलते चलते आपसे बात करूंगा कि ये जानना चाहता हूँ, जिस जगह पर हम खड़े हैं, जी। ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने जो है ये LOC है। तो यहाँ पे आए दिन, अभी तो चलो सीज फायर हो गया, लेकिन पिछले दिनों में जैसे आपको पता है हालात ऑपरेशन सिंदूर में जो हुई है, कैसे हालात थे, तो उन सब सिचुएशंस में यहाँ पे कैसे मैनेज किया लोगों ने, वो सब चीज़ें भी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने में थोड़ा वो होता है कि मतलब कैसे ये लोग रहे यहाँ पे, काफी टफ सिचुएशन थी, काफी ज्यादा। तो हमने देखा कि सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तबस्सुम, आप कैसे मतलब कि स्पोर्ट्स में एकदम से कि कैसे आपका ये माइंड मतलब कि ये बना कि मेरे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना, और आप ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे मैं कहूँगा कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो कैसे? तो जैसे कि जो मेरे फादर है वो इंडियन आर्मी में है। ओके। जी हाँ, तो जब हम लोग तो ये सब चीज़ें शेलिंग वगैरह ये बचपन से ही देख रहे थे, तो हमारे फादर जो है इंडियन आर्मी में, तो उस वजह से उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने का सोचा कि हम लोग सिर्फ यहीं तक न रह जाएं। जैसे कि हमारी यहाँ के गांव की काफ़ी ज़्यादा ऐसी बेटियाँ हैं जो कि 5th के बाद 10th के बाद उनको घर वाले आगे पढ़ने नहीं देते, तो वो चीज़ मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। हाँ, पेरेंट्स का सबसे बड़ी मेन बात ही होती है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने चाहिए। तो हम लोग जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब होने पड़ गए, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था ये सब शेलिंग वगैरह, तो हमारे फादर ने इनिशिएटिव लिया, हम लोगों को रजौरी वहाँ पे शिफ्ट किया हमारी स्टडीज़ वगैरह के। रजौरी कहाँ स्टडी किया? रजौरी मेरी 1st to 5th जो मेरी क्लासेस थी वो हिमालयन एजुकेशन मिशन रजौरी में। फिर उसके बाद मैंने आर्मी स्कूल ज्वाइन कर दिया, आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल रजौरी। वहाँ पे मेरी 12th तक की एजुकेशन है, 6 to 12 तक। वहीं पे फिर मेरा यहाँ पे ताइक्वांडो जो गेम थी वहाँ पे आई में। पहले तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था कि कॉम्बैट गेम से लग जाएगी, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ इंजरी वगैरह हो जाएगी। पहले तो मैं ऐसे नॉर्मल गेम्स खो खो कबड्डी वगैरह में थी। तो फिर उसके बाद जब स्पोर्ट्स टीचर जो थे हमारे, उन्होंने मेरे में देखा कि मेरे में स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ करने का मेरे में जज्बा है, तो उन्होंने मेरे को ताइक्वांडो की तरफ बोला कि इसमें आओ आप, क्योंकि जो इंडिविजुअल गेम होती है, मैं बोलूँगी इंडिविजुअल गेम जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, आपको जैसे पता है, क्योंकि टीम वर्क में क्या होता है ना कि कभी एक टीम मेंबर की गलती हो जाएगी, एक टीम तो फिर सबको भुगतना पड़ेगा, फिर सबको भुगतना पड़ जाता है। तो इसीलिए फिर तो ये इंडिविजुअल है। जी हाँ, ये इंडिविजुअल गेम है, तो इसीलिए गलती होगी भी तो खुद की होगी।
किसी दूसरे की नहीं होगी। नहीं, अभी तक जो मैं ये अभी पढ़ रहा था आपके बारे में, ऑफ कैमरा बात हो रही थी, ये आपने ये गेम्स कहाँ तक खेली हैं, अभी कहाँ तक मतलब देश के जी मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, जैसे कि एशियन गेम्स, आपको पता ही है पहले भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो एशियन गेम्स ये तो इंडिया में हुआ था, ओपन था, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल के जो है वो प्लेयर्स आए थे, वहाँ आपने रिप्रेजेंट किया। तो अभी हमने देखा कि आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि जो गांव की लड़कियां हैं उन्हें मतलब कि ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी है, ऐसा क्यों सोचा आपने? जैसे कि आपको पता ही आजकल का माहौल कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आते रहते हैं लड़कियों की सेफ्टी के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ये रिस्की हो गया है लड़कियों को। मतलब कुछ तो ऐसी लड़कियां हैं वो जो कि दिन में भी बाहर निकलने से डरती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है, मतलब जो मैं सिखा सकती हूँ, वो मैं इन बच्चों को भी सिखा सकूँ, इन तक पहुँचा सकूँ, इनको पता लग सके कि इनको हर एक सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकालना है, कैसे खुद के लिए लड़ना है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसी सवाल पे आने वाला था आपकी बातों से ही। स्पोर्ट का क्या मतलब कि क्या है आपको, क्या मतलब कि उस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट है या कोई सरकार की तरफ से? हमने देखा छोटे मोटे इवेंट्स आर्मी करवाती है कि एक प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन वो भी सम टाइम है ना? तो क्या मतलब आपको लगता है दिक्कत कहाँ आ रही है? इतना एक्सपोजर है, आप खुद बता रही है कि आपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मतलब कि उनके साथ आप खेले हो, ये बहुत बड़ी बात है इस इलाके के लिए, खासतौर पर इस गांव के लिए। जी। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी बात होती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब अब एक बहुत 5, 6, 7 लोगों की एक फैमिली है, उसमें सिर्फ एक बंदा वो कमाने वाला, तो वो पूरी उस चीज़ के खर्चे वगैरह वो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और स्पेशली एक एथलीट की फैमिली के लिए वो सब मैनेज करना, क्योंकि एथलीट का कितना खर्चा होता है, हर एक ट्रैवल मतलब एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब कुछ मैनेज सिर्फ मेरे फादर को करना पड़ता है। तो फिर भी आपकी फैमिली प्रॉपर आपको सपोर्ट कर रही है? हाँ, कि आप इस चीज़ को लेके कभी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं अरेंज करके आपको, हाँ, कभी किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से अरेंज करके मुझे आज तक उनने किसी भी टूर्नामेंट खेलने से, कोई भी ऐसा टूर्नामेंट आया नहीं मेरी लाइफ में कि जो मैंने इनको बोला और वो इन्होंने मुझे खेलने ना दिया, वो हर टूर्नामेंट मुझे खेलने दिया है। तो सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि इंडियन आर्मी प्लेटफॉर्म तो देती है, मतलब वो इनिशिएटिव लेती है, प्लेटफॉर्म देती है, अब वो चाहिए कि गवर्नमेंट लोकल लेवल पे ही, वो लोकल लेवल पे हो जाता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट, जैसे हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारे सेंटर गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपके इस इलाके के मंत्री जी भी हैं, उनसे भी कुछ कहोगे? हमारे जो यहाँ के MLA हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जी, तो वो भी अगर देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो इन देश की, अपने गाँव की बेटियों को देखिएगा कि कितना इनमें एक जज्बा है अपने इलाके के लिए। तो उनसे भी अगर आप जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से भी कि मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उनसे पर्सनली भी मिलूं जाके, कि मैं बात इस वीडियो के बाद आप जरूर मिलोगे, मैं दावे से कहता हूँ। जी, मैं चाहती हूँ मिलूं उनसे, मैं बात करना चाहती हूँ, मैं हर एक लड़की की, अपने गांव की लड़की की आवाज़ बन के उन तक जाना चाहती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मतलब हम लोग आपको वोट दे के हम लोग आपको उस लेवल पे ला रहे हैं, तो हमें भी उस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसे हम भी उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जितना आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। एक चीज़ आखिर में और पूछूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे। आपने देखा कि आज देश की बेटियां, ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, आपके पापा आर्मी में हैं, आर्मी से आए हैं रिटायर्ड, तो आपने देखा सब पापा को भी देख के, आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हो? अब ये तो स्पोर्ट्स ठीक है, स्पोर्ट्समैन तो अक्सर कोई आर्मी, पुलिस, डिफेंस, ये सब चीज़ें, तो आप भी जरूर बताइएगा कि क्या है, क्या ख्वाब लेके जो है आप इस स्पोर्ट्स में आए हो, इतने आगे लेवल तक आप खेल भी रहे हो, लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फैमिली का सपोर्ट तो है, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। जी। तो क्या एम क्या लेके चल रही है? मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ। मुझे सपोर्ट सिस्टम होगा अच्छा तो मैं अपनी कंट्री को ओलंपिक लेवल तक रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ये एक मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है ये, कि मैं अपनी कंट्री को ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकूँ। लेकिन उसके लिए आपको एक मतलब कि सपोर्ट किस लेवल की चाहिए, कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे या कुछ ऐसा? गवर्नमेंट सपोर्ट करे, वही तो सबसे बड़ी बात। एक एथलीट के लिए सबसे बड़ी बात ही होती है कि उसको गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करे, ऐसा उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाए
ताकि उसको कभी भी ऐसा फील ना हो कि वो कोई टूर्नामेंट नहीं खेल सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो यहीं पे आप हमारे गांव में ही देखोगे ना, किसी ना दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई एथलीट निकलेगा, लेकिन बस उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है उस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, स्पॉन्सरशिप वगैरह, जैसे एक एथलीट को स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ गाँव के लोग हैं, आपको पता ही है गाँव का माहौल कैसा होता है, और वो गाँव जहाँ जिसने अक्सर दर्द सहे हैं, जो बिल्कुल LOC पे है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल ही साथ ही ये सामने ही LOC है, तो यहाँ के एथलीट्स, यहाँ पे दूसरे तीसरे घर से आपको एथलीट मिल ही जाएगा। मेरे घर में मेरे जो ब्रदर्स है वो दोनों भी एथलीट है, एक स्केटिंग करता है, एक क्रिकेटर है। अच्छा, तो मतलब तीनों बहन भाई आप हम तीनों एथलीट है। ओके, हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे तबस्सुम एक आखिरी सवाल इसी के साथ छोटा सा जुड़ा हुआ, मोदी जी को तो सुनते हो ना आप? जी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री बेटियों को लेके या वुमेन एम्पावरमेंट में काफी बात करते हैं, जैसे उनका मन की बात होता है या और जैसे इवेंट होते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्कीम भारत सरकार ने लाई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 बेटियों ने, देश की 2 सैनिक बेटियों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो उनकी आज हर कोई सराहना, आपने भी देखा होगा, सुना होगा उनको। तो देश के प्रधानमंत्री से अगर आप कुछ कहना चाहो, क्या कहोगे? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि उनकी स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ पे भी उस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 5th 10th के बाद जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ नहीं सकती, शादी करा देते हैं घर वाले। तो वो चीज़ लोगों की थोड़ी मेंटालिटी अगर हम लोग चेंज कर सकें, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस लोगों में दे सकें कि मतलब ये चीज़ें जो ये गलत हैं, लड़कियां बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो बेटियां हैं वो गेम्स में, इवन कि स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ में थोड़ा अवेयरनेस हो लोगों तो सभी बेटियों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से, सभी जो देश की, अगर आपको सुन रही हूँ या देख रही हूँ? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो तुम लोग करना चाहते हो वो करो, लोगों को मत सुनो कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे आपके बारे में। उस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो आपके मन के अंदर है, जो आप करना चाहते हो वो अचीव करो अपनी लाइफ में। और अगर आप एक स्टेप लोगे तो दूसरा स्टेप आपके साथ आपके पेरेंट्स लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। इसलिए आपको फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, आपको सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है। खुद आगे निकलोगे तभी आपके पीछे पीछे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। थैंक यू सो मच कि आपने बात करी। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी के माध्यम से आपकी बातें जो है वो हायर ऑफिशियल तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ ये तबस्सुम थी, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पर आप देख रहे थे कि जिन्होंने विस्तार से डिटेल्ड में अपनी सारी बातें जो है वो रखी हैं और ख़ास तौर पर टैलेंटेड है। बाकी इनके जो 2 ब्रदर हैं, तीनों बहन भाई जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हैं। जिस गांव से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा बच्चों में इंटरेस्ट है, लेकिन उनका यही कहना है कि उस लेवल का एक्सपोजर, उस लेवल का सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रहा जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहे हमारी जिला इंतज़ामिया हो या फिर हमारी केंद्र शासित प्रदेश यूटी गवर्नमेंट हो या फिर हमारी भारत सरकार हो। हालांकि कई स्कीम्स चल रही हैं, आपने देखा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसी बेटियों को जो है वो सपोर्ट किया जाए। और इन्होंने जो ख्वाब देखे हैं, जो सपने देखे हैं, वो सरकार, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटियों के ख्वाबों को जो है वो पूरा किया जाएगा। और हमेशा उनकी बात करते हैं तो ऐसी बेटियों को बॉर्डर विलेज की, जो बिल्कुल LOC के साथ सटे हुए गाँव में है, जहाँ पे अक्सर बचपन से इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने जो है वो गोलाबारी देखी है, कहीं दर्द सहे हैं, कितनी चैलेंजिंग लाइफ होती है, कितना मुश्किल है, टफ है यहाँ सर्वाइव करना। उसके बावजूद भी अगर उनके अंदर एक प्रतिभा है, एक जज्बा है कुछ करने का, और इनका एक ख्वाब है कि मैं देश के लिए ओलंपिक में जाना चाहती हूँ, मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। लेकिन भारतीय सेना इनकी मदद तो कर रही है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इन बेटियों को आगे तक ले जाया जाए, ताकि यही बेटियाँ आज अपने देश का नाम पूरे विश्व में जो है वो वहाँ पर इस नाम को रोशन करे और हमें भी गर्व महसूस हो कि हमारी बेटियाँ जो है वो किसी से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ राही कपूर, जी मीडिया, LOC मेंढर।